जैसे जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे उम्मीदवारों की वोटरों के बीच जाकर जद्दोजहद शुरू हो गई है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा संख्या 1 पुरोला विधानसभा में अब उम्मीदवारों का घर से बाहर निकलना शुरू हो गया है। इसमें से एक विधायक प्रत्याशी दुर्गेश लाल, जो कि 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे, अब इस बार पहले भाजपा और अब कांग्रेस से टिकट मिलने का दावा कर रहे हैं। तो चलिए, क्या है कहना इनका, दैनिक भास्कर से हमारे संवाददाता से इनकी एक खास मुलाकात में जानिए। मोरी से हरीश चौहान की रिपोर्ट। ये अभी आपने देखा यहाँ पे कि 2019 में भीषण आपदा आई और उस आपदा में सरकार के द्वारा यहाँ की क्षेत्र की उपेक्षा की गई है, अनदेखा किया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों ने अभी सरकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि पूरे क्षेत्र में एक जो इतनी भयंकर आपदा आई, लोगों को हर तरीके से बिल्कुल क्षीण क्षीण कर दिया था। उनके पास, आपके पास कई जगह लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठे, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा बैठी उस आपदा में। लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल ये सत्य है और लोग अगर अपना चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, ये लोगों का अधिकार है। और मैं तो कहता हूं कि अभी भी सरकार जाग जाए, कहीं उनको जो है एक इसका गलत खामियाजा ना भुगतना पड़े, क्योंकि लोगों की एक जायज मांग है। अगर उस लोकतंत्र में सबका अधिकार है और वो चाहें तो हमें जो है संविधान में ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रावधान है कि अगर आपका कोई नहीं सुनता है तो आपके पास अधिकार है, आप अपनी मांगों के लिए हड़ताल करें और बहिष्कार कर सकते हैं। ये क्षेत्र के लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं, उनका अपना एक, मैं तो कहता हूँ, उचित कदम है। अगर इस तरीके से अगर वो करते हैं तो एक बहुत बड़ा, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एक सबक होगी। जी, एक अहम सवाल जो बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ है। दुर्गेश जी, अभी आपने निर्दलीय से अपने पिछले विधानसभा चुनाव में आप प्रतिनिधि रहे, लेकिन उसके बाद आपने बीजेपी को चुना। ऐसा क्या हुआ कि आप फिर दोबारा बीजेपी को आपको छोड़ना पड़ा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी जो विधानसभा है ये समस्याओं से भरी है। जब मैंने 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और इस क्षेत्र की जो आज तक विधायक रहे, उनकी गलत नीतियों, उनके काले कारनामों की वजह से जनता ने एक मोमेंट बनाया कि भाई इन लोगों ने आज तक विधायक रहे, इनके करप्शन ने, इन्होंने यहाँ पे जन्म दिया है, करप्शन को दिया, भ्रष्टाचार को जन्म दे रखा है, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। तो जनता ने एक मूवमेंट बनाया कि भाई क्यों ना हम एक अपना प्रतिनिधि का चयन करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हम सफल नहीं रहे। दुर्गेश जी, बताएं, आने वाले विधानसभा में आपकी क्या रणनीति रहेगी, आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पुरोला विधानसभा के समस्त जनमानस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, क्योंकि 2017 में मैंने एज ए निर्दलीय विधायक का चुनाव लड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसमें सफल नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही विधानसभा का रिजल्ट आया, उसके बाद मैंने जो है प्रत्येक गांव-गांव, घर-घर जाना, लोगों के बीच में संपर्क करना उसी दौरान से शुरू कर दिया है। और रही आने वाले 2022 के चुनाव के लिए, उसमें जाहिर सी बात है, जो हमारा ये क्षेत्र है, खासकर पुरोला विधानसभा जो एक समस्याओं से रहित है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, ये 2019 में आपके आराकोट बंगाण कोटीगाड़ क्षेत्र में एक भीषण आपदा आई, जिस आपदा ने यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है से लोगों को बिल्कुल जीर्ण शीर्ण कर दिया। और सरकार की तरफ से और यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि रहा, जिनको हमने चुन के भेजा था,
उनकी तरफ से बिल्कुल पूरे क्षेत्र को एक बेसहारा छोड़ दिया गया। और 2022 के लिए मेरा जो रोड मैप है, प्लान है, मैं चाहता हूं कि जो हमारी समस्याएं हैं क्षेत्र में, जो ट्रांसपोर्टेशन की है, कम्युनिकेशंस की है, और यहाँ पे एजुकेशन के, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। और लोगों की जो है हमारी नकदी जो क्रॉप है, सेब का जो ये आराकोट बंगाण क्षेत्र है, खास करके पूरा मोरी विकासखंड जो है फलपट्टी के रूप में आज की डेट में एक अग्रणी स्थान रखता है। पिछले 2019 में जब आपदा आई, उस आपदा के दौरान इस आराकोट बंगाण क्षेत्र में जो क्रॉप्स थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई। और मैंने उसी दौरान जब यहाँ पे सरकार के नुमाइंदे आए या डीएम उत्तरकाशी यहाँ पे सर्वेक्षण कर रहे थे, मैंने उस दौरान सरकार को भी डीएम के माध्यम से भी और यहाँ समर्थन मूल्य के लिए जो है मैंने पैरवी करी थी, लेकिन उस पर उसकी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मेरा जो 2022 का प्लान है, मैं चाहता हूँ कि जो आज तक जिन लोगों ने जो है ये जो कुंभकर्ण की नींद में सोए रहे हैं, जो प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पर, और सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है, मैं चाहूँगा कि आने वाले 2022 में मैं अपने 100%